वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हुई गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में। अगर आप फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वे में बताऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट में, ये वैलिड कैसे होता है और इनवैलिड किस कंडीशन में होता है, आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और हम सीखते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। लाइन चार्ट के हिसाब से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कैसे हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अब देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसा नाम से ही पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जब भी स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक होता है, सपोज मार्केट हमारा बुलिश जा रहा है, तो बुलिश मार्केट में सपोज हमारा मार्केट अगर ब्रेक करता है हमारे रिसेंट हाई को, रिसेंट हाई मतलब मार्केट हमारा यहाँ पे इस तरह से, मार्केट यहाँ से हमारा शुरू हुआ, मार्केट यहाँ आया, ठीक है, यहाँ हमारा मार्केट हाई क्रिएट किया। हाई कैसे क्रिएट हुआ कि मार्केट जब यहाँ पे आया तो यहाँ आने के बाद मार्केट हमारा करेक्शन किया डाउन साइड में इस तरह से, और मार्केट हमारा इस प्राइस पे आ गया, ठीक है, मार्केट हमारा इस प्राइस पे आ गया। देन मार्केट हमारा इस तरह से हाई गया। जब हाई मार्केट गया तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट हमारे रिसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। बुलिश के कंडीशन में मार्केट हमारे रिसेंट हाई को ब्रेक करता है तो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने हमारे इस हाई को यहाँ पे कर दिया ब्रेक, तो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट जब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया रिसेंट हाई को, तो मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया, राइट। देन जब मार्केट यहाँ पे हाई क्रिएट किया तो उसके बाद देन मार्केट यहाँ पे हमारा लो क्रिएट किया इस तरह से। देन लो लगने के बाद मार्केट यहाँ पे इस तरह से, फिर जब मार्केट हमारा इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम मार्क कर लेते हैं BOS से, राइट। यहाँ पे हम इसको BOS मार्क कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, राइट। अब देखो, यहाँ पे हमारे कुछ कंडीशंस भी होते हैं कि मार्केट हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर होता है तो वहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना है। सपोज यहाँ पे ये हमारा जो चार्ट है 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हमारा ये हाई है, ये लो है। देन मार्केट जब हमारे इस रिसेंट हाई को ब्रेक कर दिया, राइट, रिसेंट हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब नया हाई क्रिएट किया तो नया हाई क्रिएट करने के दौरान मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। देन मार्केट यहाँ पे जो हमारा ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, तो मार्केट यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट किया, राइट। नया हाई जब मार्केट में क्रिएट होता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तभी नया हाई मार्केट में क्रिएट होता है गाइस, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना कि जब मार्केट में इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तभी नया हाई क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वैलिड है, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक किया, यहाँ हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पुल बैक लिया इस तरह से, यहाँ लो लगाया, तो हमारा ये हायर हाईज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। जब मार्केट में इस तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगते हैं तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तभी हमारा मार्केट हायर हाई, हायर लो लगाता है। अगर मार्केट में हायर हाई, हायर लोज नहीं लग रहा है तो ना ही हमारा ट्रेंड का कन्फर्मेशन होता है कि ना मार्केट हमारा बुलिश है या बेरिश है, और ना ही हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशन होता है गाइस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जब हाई लगाया तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ इस हाई को ब्रेक किया। जब इस हाई को ब्रेक किया तो हमारा मार्केट यहाँ पे नया हाई लगाया, वो हमारा ये हाई है, राइट, हमारा यहाँ पे ये हाई है। अब हमारा जब ये हाई है तो इसके पहले देखो मार्केट ने रिसेंट हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एज इट इज़ मार्केट ने क्या किया कि इस हाई को ब्रेक किया। कैसे? मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद मार्केट हमारा पुल बैक लिया, मतलब हमारा ये इम्पल्सिव मूव और हमारा करेक्टिव मूव। करेक्टिव मूव जो होता है यहाँ पे हमारा, इसको बोलते हैं पुल बैक या करेक्शन। करेक्शन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मारा करेंगे, तो यहाँ पे ये इनवैलिड है। इनवैलिड वाला मैं अभी बता दूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस तरह से हमारे इस रिसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे हमारा ब्रेक करने के बाद यहाँ हाई लगाया, यहाँ हाई क्रिएट किया, राइट। तो हमारा यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने रिसेंट हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो रिसेंट हाई को ब्रेक करने के पहले मार्केट यहाँ पुल बैक लिया, यहाँ लो लगाया, देन ब्रेक किया, ठीक है। तो
अब ये वैलिड तभी होता है जब हमारे रिसेंट हाई को ब्रेक करे, मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और अगर इस रिसेंट लो को ब्रेक कर देगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमारा यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इस तरह से यहाँ नया हाई लगाया, देन मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ लो लगा दिया, राइट। लो लगाया तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन बायर्स की लिक्विडिटी हंट कर दी, देन मार्केट का यहाँ लो लगा। अब ये लो क्रिएट होने के बाद मार्केट हमारा यहाँ से इस तरह से हमारा यहाँ पे बुलिश गया, राइट। ये लो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे इस तरह से, ये लो क्रिएट होने के बाद मार्केट में हमारा यहाँ पे इस तरह से मार्केट बुलिश गया, राइट। अब देखो यहाँ पे जब तक मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर मार्केट क्या करता है, इसके अंदर मार्केट अगर इस तरह से यहाँ से मार्केट शुरू होता है और यहाँ पे इस तरह से हमारा हायर हाइज हायर लोस बना करके ऊपर जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। तो देखो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना है। मैंने क्या बोला था कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमारा ये स्विंग का हाई स्विंग का लो है, जब मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो वैलिड स्ट्रक्चर होगा। स्विंग हाई को ब्रेक करने के पहले इस तरह से ब्रेक किया है हमारा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो हमारा ये सारा सिंगल लेग है, यहाँ से यहाँ तक हमारा सिंगल लेग है। मार्केट हमारा यहाँ जाके ब्रेक हुआ है तो हमारा यहाँ जाकर के वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है गाइस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मैं स्विंग का हाई लो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो मार्केट का ये हाई है, मार्केट का ये लो है। इस हाई और इस लो के बीच में अगर मार्केट हमारा घूम रहा है, कितना भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, वो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पीछे क्या था, पीछे मार्केट हाई था, यहाँ लो था, इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देखो यहाँ पे भी जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट का यहाँ पे हमारा करेक्शन के बाद मार्केट इस तरह से यहाँ हाई लगाया, यहाँ लो क्रिएट हुआ, देन इस तरह से प्राइस हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये हमारा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन मेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, राइट। तो एज इट इज़ मार्केट में यहाँ पे हमारा ये हाई क्रिएट हुआ, हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट का यहाँ पे लो लगाया, मार्केट जब यहाँ से बेरिश आया तो लिक्विडिटी हंट किया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, देन मार्केट इस तरह से हमारा छोटा छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ आकर के हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जब तक कहने का मतलब ये है कि मार्केट हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है। एज इट इज़ मार्केट अगर हमारा सेल आ रहा है इस तरह से, तो मार्केट में हमारा ये जैसे ये हाई ये लो, राइट, देन मार्केट का हाई लगा, हाई लगने के बाद जब मार्केट हमारे रिसेंट लो को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट यहाँ हमारे रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, राइट। अब इस तरह से मार्केट हमारा बुलिश गया यहाँ पे इस तरह से, राइट। ना ही मार्केट इस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना ही मार्केट इस लो को ब्रेक कर रहा है। मार्केट इस तरह से मार्केट हमारा डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे अब देखो इस हाई और इस लो के बीच में ही मार्केट हमारा है, राइट। अभी तक हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन मार्केट ने क्या किया मैं बता देता हूँ। ये हमारा हाई है, यहाँ पे लो इस तरह से, ये हाई ये लो है ना, इस तरह से लो हाई लो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, राइट। देन मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट का हमारा ये हाई है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, राइट। एंड मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। तो मार्केट इस लो को क्रिएट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, बुलिश गया, किसी ऑर्डर ब्लॉक जोन वगैरह पे टैप किया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट हमारा इस जोन को टैप किया या इस प्राइस पे यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देन मार्केट डाउन आया। अब देखो यहाँ पे हमारे ये हाई ये लो ये हाई ये लो ये हाई ये लो, तो ये इस हाई और इस लो के बीच में जितने भी हमारे प्राइस हैं वो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें आपने ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर हमारा ये है, हाई और लो, मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इंड्यूसमेंट लेता है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टाइप करे, सेल का ट्रेड प्लान कर लिया। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप अगर ट्रेड प्लान करोगे, यहाँ से बाई करोगे, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक में बाई करोगे, मार्केट थोड़ा पुल बैक देगा, ब्रेक कर देगा, स्टॉप लॉस हंट कर देगा, यहाँ बाई करोगे स्टॉप लॉस हंट कर देगा नीचे डाउन साइड में इस तरह से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में
आपको ट्रैप नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके चलना है गाइस, ठीक है, इस तरह से। देन मार्केट यहाँ पे हमारा इस तरह से हाई लगाया, राइट। हाई लगने के बाद यहाँ पे मार्केट का हमारा कौन सा हाई है, ये हमारा हाई है, राइट। जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के पहले जो हमारा रिसेंट हाई होता है सबसे टॉप वाला, वो हमारा हाई होता है। अब ये हाई हो गया और मार्केट का हमारा ये लो हो गया, राइट, ये हमारा लो हो गया। अब इस हाई को ब्रेक कर देगा चेंज ऑफ करेक्टर, और मार्केट अगर हमारा इस लो को ब्रेक करेगा इस तरह से आकर के, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो कैसे हो गया, ये हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट। तो ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप गाइज आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई डाउट है बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं फॉरेक्स की सीरीज़ आप ही के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको कहीं किसी पेड कोर्स की ज़रूरत ना पड़े। इतना ही नहीं, सारे लोग पेड कोर्स बेच देते हैं, वीडियोस दे देते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सांसें रही ना तो आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से करने वाला हूँ सपोर्ट। कोई दिक्कत परेशानी आती है, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डीएम कर देना मेरे को कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत आ रही है। अगर सॉल्व नहीं किया, मुझे आता हो, और अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो फिर बोलना कि भाई साहब आपने झूठ बोला था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर आप जेन्युइन ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग में कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो। चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो, ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है, प्राइस एक्शंस हो गए, इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, आईसीटी हो गया, राइट। तो आप बेहिचक मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी जिसके चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ बस, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो डीएम कर लेना। तो आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज नेक्स्ट डे के क्लास में। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइज।